जो लोग ये कहते हैं कि भागवत जी में राधा नहीं है, तो राधा तो कृष्ण के प्राण हैं। यदि प्राण ही नहीं रहेंगे कृष्ण में, तो कृष्ण ही नहीं रहेंगे। यदि आप ये कहते हैं कि भागवत में राधा नहीं है, तो फिर भागवत में राधा ना होने से राधा तो प्राण है कृष्ण के, तो फिर बिना प्राण के कृष्ण का क्या अर्थ होगा। इसलिए ये कह देना कि भागवत जी में राधा नहीं है, शोभनीय नहीं है। राधा सुखदेव भगवान के गुरु हैं, स्पष्ट नाम नहीं लिया तो जरूरत नहीं है नाम लेने की। जैसे मेरे पिताजी बगल में बैठे हों, उदाहरण दे रहा हूं समझने के लिए आपको। मेरे पिताजी, मेरे गुरुजी बगल में बैठे हों और आपने मेरे से पूछा कि महाराज जी आपके गुरुजी कौन हैं, तो जब बगल में ही बैठे हैं तो मुझे उनके नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इशारा ही कर दूंगा कि ये मेरे गुरुजी हैं, तो आप समझ जाओगे कि नहीं। वहां नाम की जरूरत, वहां काम किससे हो गया, जोर से, हाँ, इशारे से काम हो गया कि नहीं। ऐसे सुखदेव भगवान ने राधा जी का नाम नहीं लिया, इशारे से कह दिया। अब समझदार हो तो इशारा समझो, और नहीं समझदार हो तो हम और आप क्या जाने। जो समझदार है उनके लिए इशारा होता है, जो समझदार नहीं है उनको कौन सा इशारा। इसलिए राधा के बिना ना तो भागवत है ना तो कृष्ण है। राधा कृष्ण के प्राण है। राधा सृष्टि का आधार है। देवताओं की अधिष्ठात्री देवी राधा है। देवताओं की देवता जब भी कोई युद्ध करने जाते हैं, राधावंतो भटान मृधे, वहां पर जो राधा शब्द है वो ये इशारा कर रहा है कि जब देवता युद्ध करने गए तो अपनी अधिष्ठात्री राधा रानी का स्मरण करके युद्ध करने गए। देवता राधा इशारे से सुखदेव भगवान ने कह दिया। अब इसमें आप इशारा नहीं समझते तो आप कहते हैं जी भागवत जी में तो राधा है ही नहीं। भाई आपको इशारा समझना नहीं आता, समझो ना। भगवान, अच्छा जो आपसे ये सवाल करे कि भागवत जी में राधा नहीं है, उनसे एक सवाल पूछ लेना कि भाई यदि भागवत जी में राधा नहीं है तो भगवान ने जब रास रचाया उस समय एक सखी को लेकर भगवान अंतर्धान हुए थे। ये लिखा है भागवत जी में। वहां अनया राधितो नूनम, वहां डायरेक्ट सुखदेव भगवान ने राधा तो नहीं कहा, पर अनया राधितो, राधितो कह दिया। क्या शब्द आया है, राधितो, अनया राधितो नूनम, वहां पर कह दिया। जब कह दिया तो वहां ये इशारा ही तो है कि जिस सखी को लेकर भगवान श्री कृष्ण गए वो सखी कौन है बताओ। वो सखी कोई और नहीं, साक्षात श्री राधा रानी ही थी। कोई और कैसे हो सकता है। अनया राधितो, जिस सखी को लेकर कृष्ण अंतर्धान हुए वो सखी राधा ही थी। वहां सुखदेव भगवान ने डायरेक्ट नहीं कहा पर इशारा तो किया। अब ये गलती आपकी हो गई कि आप इशारा नहीं समझ पाए और आपने ये आरोप लगा दिया कि भागवत जी में तो राधा है ही नहीं। क्यों नहीं है भाई, सब जगह है। आजकल तो बहुत लोग यही नहीं मान रहे हैं कि कृष्ण राधा की पत्नी है। अरे भाई इसके लिए पढ़ना पड़ेगा शास्त्रों को। भगवान कृष्ण और राधा दो नहीं है, जैसे मिश्री और मिठास दो नहीं है, ऐसे कृष्ण और राधा दो नहीं है।
जो दो मानता है वो अभी कच्चा है, वो अभी कच्चा है। तो आप में से कितनों को ये बात समझ में आ गई? राधा कौन है? कृष्ण की प्रेमिका है या पत्नी है? जोर से, जोर से। कौन है? पत्नी है। प्रेमिका ही कह देना गलत है। आजकल प्रेमिका का अर्थ ही गलत है। आजकल तो प्रेमिका, समाज में आपने देखा ना होगा, प्रेमिका किसको कहते हैं? भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी है राधा। भगवान कृष्ण का विवाह राधा से कब हुआ था? जब भगवान लगभग 7 वर्ष के थे। कहां हुआ था? भांडीर वट, आज भी वो जगह है। राधा से कृष्ण का विवाह कहां हुआ? आज भी वो जगह है, भांडीर वट में। भांडीर वट, 84 कोस की परिक्रमा लगाते हो तो भांडीर वट भी जाते हो। वहां ब्रह्मा जी ने कराया। आज भी वो वृक्ष है जो प्राकृतिक, ये देखो ये वो स्थान है, ये वो वट वृक्ष है जो आज तक मंडप के नमूने का है, प्राकृतिक है। मतलब आपका हमारा लगाया नहीं, ये प्राकृतिक चीजें हैं। बिल्कुल ये देखो, ये वही स्थान है जहां ये लिखा भी है राधा कृष्ण विवाह मंडप भांडीर वट। तो भगवान ने ये सब लीलाएं की हैं। अच्छा एक बात बताएं, राधा को जानना हो, कृष्ण को जानना हो और वृंदावन को जानना हो तो वृंदावन आना ही पड़ेगा आपको। राधा को जानना है, बिना वृंदावन आए ना तो आप ठीक से कृष्ण को जान पाओगे, ना तो ठीक से राधा को जान पाओगे। यहां आकर जब संतों की चरण रज में लोटोगे तब कुछ जान पाओगे कि राधा कौन है और कृष्ण कौन है, वरना फिर बहकी बहकी बातें करोगे। नहीं आओगे तो फिर कैसी बातें करोगे? बहकी बहकी बातें।